तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ज़बरदस्त और एक खूबसूरत सा वैकेंसी आया है जो भी ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट 2023। और इसको बहुत सारे बच्चे ना मतलब फॉर्म ही नहीं भरते हैं, दिक्कत ये है। और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट बार में सिलेक्शन ले लेते हैं और इसके लिए 6 फरवरी 2023 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो कैसे करें तैयारी? तो जो सिर्फ ग्रेजुएट बच्चा है और उसके पास 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, जो कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स होता है या डीसीए होता है, वो बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और ये 6 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। कैसे करें तैयारी और इसका एग्जाम का नेचर क्या है वो अगर हम जानें, तो प्री और मेंस दो होगा रिटेन एग्जामिनेशन। प्री की अगर आप बात करेंगे तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग से 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जीएस से 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। प्री की एग्जाम की बात करेंगे तो मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, हिंदी से 40 मार्क्स के और इंग्लिश से 60 मार्क्स के सवाल होंगे। अब हिंदी की बात करिएगा तो डिस्क्रिप्टिव क्या रहेगा, तो जैसे आपसे एप्लीकेशन लिखवाएगा या कहेगा कि आप एप्लीकेशन लिखिए अपने टीचर को जिसमें छुट्टी की मांग करिए, या एस्से लिखवाएगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में इसी टाइप का आपका मेंस होगा। प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और मेंस से आपका मेरिट बनेगा और लास्ट में इंटरव्यू है जो कि 10 मार्क्स का कंडक्ट होना है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि इंटरव्यू जो है वो आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। अब अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग का पूरा डिटेल आपको जानना पड़ेगा कि डिटेल में मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा। और जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें पूरा सिलेबस डिटेल में बताया है कि मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या पूछेंगे, हिंदी में क्या पूछेंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद अगर आप तैयारी की बात करेंगे तो किसी भी एग्जाम में तैयारी के लिए, जैसे मान लो मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस कहीं से भी किसी भी टीचर से या किसी भी वीडियो से आप अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के बाद एक मैथ्स का बुक लें जिससे प्रैक्टिस कर लें और फिर मॉक टेस्ट लगा लें। ये 3 काम अगर आप करते हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है। अब अगर हम धीरे से थोड़ा सा इसको हम ऊपर करें ऐसे करके, और यहाँ हम बात करें कि अब कैसे तैयारी होगी। कोई एक न्यू स्टूडेंट है, सपोज करते हैं कि कोई नया स्टूडेंट है, वो सबसे पहले सिलेबस नोट कर लिया, तो सिलेबस में वो नोट करेगा कि मैथ्स मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे मान लो उसने नोट किया कि लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस है, उसने नोट किया कि भाई रेशियो से सवाल रहता है, तो वो क्या करेगा अब इसके लिए, अगर उसे आता है तो ठीक, नहीं आता है तो वो पढ़े किसी भी टीचर से, फिर किसी बुक से प्रैक्टिस करे और फिर मॉक टेस्ट लगाए। ये 3 काम अगर आप करते हैं ईमानदारी से तो आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन के लिए केवल आपको चाहिए क्या, राइट कंटेंट, सही कंटेंट मिल जाए अगर आपको, फिर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए आपको, है ना, और आपकी मेहनत अगर आ जाए तो आपको सिलेक्शन से इसमें कोई नहीं रोक सकता। तो अब ये तीनों चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अड्डा 24/7 के ऐप पे जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अड्डा 24/7 का ऐप। और यहाँ पे स्टेट एग्जाम के सेगमेंट में जब आप जाएंगे तो अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करेंगे, स्टेट एग्जाम में जाएंगे, बिहार को सेलेक्ट करेंगे और उसमें पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी लिखी हुई दिखेगी, जिसमें आपको दिखेगी पटना हाई कोर्ट की बैच। जी हाँ, तो उस बैच को जरूर ज्वाइन करिए आप सभी लोग। डिस्काउंट के लिए आपको पता है कि कोई भी अड्डा 24/7 से आप बैच परचेज कर रहे हैं तो Y315 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, Y315 Y315। अब बैच जो दिखेगी आपको वो सृष्टा नाम से बैच दिखेगी, तो जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं पटना हाई कोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।